असल में मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं पहली खबर। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जिला कठुआ की पहाड़ी तहसील बिलवार के गांव दोरंग में एटॉमिक नॉर्थ प्राइवेट लिमिटेड कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह किया। इस दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि मोदी हुकूमत में जम्मू कश्मीर तरक्की की राह पर गामजन है और ऐसी कंपनियां जम्मू कश्मीर आएंगी। कश्मीर में मुंतकिल होने से तरक्की के नए मौके पैदा हो रहे हैं, जबकि एटॉमिक नॉर्थ 100 एग्जीक्यूटिव्स के साथ बीपीओ ऑपरेशन शुरू करेगा, जिनमें से 90% से ज्यादा मकामी नौजवान होंगे और इसके अगले मरहले में ये रोजगार फराहम करेगी। रमेश कुमार जी, डिविजनल कमिश्नर। और अनेक नए आयाम हासिल किए। मैं मानता हूं कि उसी कड़ी में एटॉमिक नॉर्थ कंपनी की यहाँ शुरुआत की है। कोविड की दूसरी लहर थी, इस धरती के लिए खुद सम्मान पेशवाया संजीव सकोरिया ने लगभग 6 महीने बिलावल में बिताए और माता पिता ने गांव के वातावरण में प्रेरित किया। वो फिर से बिलावल हो गए। फरवरी 2023 में इस बिल्डिंग का निर्माण शुरू हुआ और मुझे लगता है कि बिलावल के इतिहास में नहीं, कठुआ के इतिहास और जम्मू कश्मीर के इतिहास में नए अध्याय की शुरुआत किया है। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर ट्रैफिक को बंद करने के बाद शाहराह के तजदीद और मरम्मत का काम जिला रामबन के मुख्तलिफ मकामात पर जारी है, जिसमें खास तौर से शेर बीबी, नाचलाना, गांगरू, महाड़, कैफेटेरिया व ढलवास शामिल हैं। वाज़ेह है कि हालिया बर्फबारी और बारिशों की वजह से शाहराह कई मकामात पर एकतरफा ट्रैफिक के चलने की काबिल रह गई थी। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जिला इंतजामिया से 24 घंटे का ट्रैफिक हॉल्टेज मांगा था, जिसके मद्देनजर आज सुबह 8 बजे से कल यानी 7 फरवरी के सुबह 8 बजे तक शाहराह के तजदीद मरम्मत का काम मुकम्मल किया जाएगा और इसके बाद मामूल के मुताबिक ट्रैफिक को चलने की इजाजत दी जाएगी। गांगरू हिंगनी के मुकाम पर रोड को डबल कर दिया गया है। कानपुर के एक सरबराह के लापता होने की वजह से हलचल मची हुई है। मंगल को गांव के सरबराह के अहले खाना पुलिस कमिश्नर के दफ्तर पहुंचे और इल्जाम लगाया कि 4 फरवरी को शिवशंकर निषाद, शिव बालिक, नीरज, अजीत जो के रहने वाले हैं और इसी गांव में गांव के कई लोगों ने इसे मार डाला था। प्रधान संतोष निषाद की भाभी ने तरक्याती कामों को लेकर प्रधान संतोष निषाद के घर पर हमला किया। इतना ही नहीं, इसने अपने घर आने वाले खातिन को भी नहीं बख्शा। बचाव और जब इसने बटोर थाने में इसकी शिकायत की तो थाने में कोई सुनवाई नहीं हो पाई। उन्हें कितने आई है कि ये बर्बर अत्याचार है। हम चाहते हैं कि उच्च स्तरीय जांच हो और जो लेबर था वो नाली का काम कर रहा था तो वो घर पे आए बुलाने की, चलो प्रधान जी समझौता करवा दीजिए हमारी। तो वो वहाँ से गए, अकेले चले गए थे। तो अकेले घर से गए तो उनको बस ये पूछने लगे कि क्यों नाली नहीं बनाने दे रहे हो। तो वो कहने लगे गोविंद बस गिराबंद पकड़ लिया, शिवशंकर, शिवालक और नीरज, गोविंद और छोटू, नीरज भी थे, वो वही उनके शिवालक के भाई। तो ये बस गिराबंद पकड़ ले। पहले एक लोग ने पकड़ा गोविंद, फिर ये सब आ गए और फिर इनको बस मारने लगे। जब तक यहाँ सोचना भाई तब तक यहाँ से कोई घर पे मेरे थे ही नहीं, ना देवर था, ना थे, ना मेरे जेठ थे, कोई घर पे नहीं था। और माहौल की हिफाजत के साथ साथ ख्वातीन को बाइख्तियार बनाने वाले एक काबिल तारीफ इकदाम में जम्मू और कश्मीर के उधमपुर जिले के चन्नी मानसर गांव की 100 से ज्यादा ख्वातीन एक पायदार मुस्तकबिल संवार रही हैं। वो लाइवलीहुड एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत जूट के थैले बनाएंगी, तरबियत हासिल कर रही हैं और एक नेशनल बैंक बराए ज़राअत और देही तरक्की की तरफ से नाफिज करदा पहल क्रिस्टो ज्योति सोशल वेलफेयर सोसाइटी साबा के जरिए अमल में लाया गया है। इस प्रोग्राम का हदफ 2 गुना मकसद है, प्लास्टिक से पाक माशरे को फरोग देना और ख्वातीन को खुद इन्हिसार बनाना। इन्हें माहौल दोस्त जूट बैग बनाने की महारतों से आरास्ता करके LEDP ख्वातीन को साफ सुथरे माहौल में अपना हिस्सा डालते हुए रोजी रोटी कमाने के लिए बाख्तियार बनाता है। हमारी चानी पंचायत में बहुत अच्छा काम आया है जेनीवाड़ का और हम जूट बैग सी रहे हैं। हम ऐसे ही घर में फ्री रहते थे, कुछ काम भी नहीं करते थे
पर जहाँ के बहुत अच्छा लग रहा है, हमें खुशी भी मिल रही है कि हम इतना अच्छा काम कर रहे हैं। और जो प्लास्टिक का काम हम बंद करना चाहते हैं और नया बैग का काम शुरू करेंगे। और जो हमारी बहनें हैं बहुत अच्छा काम कर रही हैं। मैं इधर चानी मानसर की रहने वाली हूँ। तो हमें ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप वाले जो सिखा रहे हैं जूट बैग, तो हमें इससे फ़ायदा है, क्योंकि हम लेडीज़ तो ऐसे बैली बैठी रहती थी, तो इससे हमें भी कुछ सीख मिलेगी, तो हम भी अपना काम कुछ कर सकेंगे। और पुंछ के मशहूर कौमी हॉकी कोच और 1982 के एशियन गेम्स के रेफरी श्यामलाल शर्मा की 6ठी बरसी के मौके पर जो एक सड़क हादसे में हलाक हो गए थे, बॉयज हायर्स के एस्ट्रोटफ हॉकी ग्राउंड में हॉकी फ्रेंडली का इनेकाद किया गया। शहर में वाक़े सेकेंडरी स्कूल में मैच का इनेकाद किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में खिलाड़ियों, खेलों के शायकीन और मुअज़्ज़ज़ शहरियों ने शिरकत की। इस मैच की सदारत जिला गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह नरेंद्र सिंह ने की, जबकि डिप्टी रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी विशालदीप चंदन इसके मेहमान खुसूसी थे। रहे हैं निश्चित ही आज इतनी बड़ी पोस्ट पर पहुंचे, तो मैं क्या जितने भी कोचेज आज जो हमें सिखाते हैं वो भी उनके जो हैं वो उनके ही स्टूडेंट रहे हैं, तो उनके कंट्रीब्यूशन जो है स्पेशली ऐसा नहीं है कि वो बॉयज़ को लेकर था, उनके कंट्रीब्यूशन जो गर्ल्स को लेकर भी बहुत ही, जब उन्होंने स्टार्ट किया था तो 1-2 लड़कियां आती थी, लेकिन उनके जब उन्होंने वो करना स्टार्ट किया, तो जब लोगों को ये पता चला कि इतनी अच्छी कोचिंग मिल रही है उनके थ्रू, तो उनकी जो लड़कियां थी उनका योगदान और होने लगा उसमें हॉकी में। बहुत ही प्राउड की बात है पुंछ के लिए। आए दिन यही सुनने को मिलता है कि पुंछ की बेटी ने, पुंछ के बेटे ने पुंछ को प्राउड किया है, कभी टाइक्वांडो में, कभी हॉकी में, कभी क्रिकेट में। तो आई फील रियली प्राउड। ये श्यामलाल जी को एक श्रद्धांजलि के रूप में एक प्रोग्राम ये ऑर्गेनाइज करवाया गया, क्योंकि हॉकी के उनकी ज़िंदगी थी और हॉकी के लिए ही उन्होंने अपने प्राण दिए। तो ख़ास बात अगर हॉकी की हम बात करें तो गर्ल्स की अगर हम बात करें स्पेशल, तो ग्राउंड में गर्ल्स को लाने वाले श्यामलाल शर्मा जी थे, क्योंकि जिस समय उन्होंने गर्ल्स हॉकी पूंछ में शुरू की थी तो अक्सर कतराते थे पेरेंट्स के अपनी बच्चियों को ग्राउंड में किसी इवेंट में पार्टिसिपेट करने पर। ये एफर्ट था, उनकी मेहनत थी, घर घर जाके मतलब पेरेंट्स को कन्विंस करना और बच्चियों को खासकर ग्राउंड में लाना। तो मैं कह सकता हूँ वही उनके पद चिन्हों पे चलते हुए हमारे जो कोचिज से आगे प्रयास कर रहे हैं। राजौरी जिले के पहाड़ी लोगों ने लोकसभा में बिल पास करने पर हुकूमत की सिताइश की है। न्यूज़ 18 से बात करते हुए पहाड़ी ट्राप एसटी फोरम यानी PTSTF के 18 मेंबरान ने मरकजी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने अपने दरीना मुतालबे को पूरा किया। पहाड़ी कबीला के लोगों की पिछले 35 सालों से चली आ रही डिमांड आज पूरी हुई है और पहाड़ी कबीला को एसटी स्टेटस का दर्जा जो है वो दिया गया है। पहाड़ी कबीला के अंदर खुशी की लहर है और पहाड़ी कबीला के लोग सरकार का आभार व्यक्त कर रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ हैं, इनसे बात करते हैं कितनी खुशी और कितनी पुरानी मांग थी जो सरकार ने पूरी की है। क्या कहेंगे जनाब, आज बड़ी लंबी मांग जो है वो पूरी हुई है? और ये आज हम तो ये कहेंगे कि इस दिन को ईद और दिवाली की तरह हर साल मनाना चाहिए, और ये दिन हमारे लिए ज़िंदगी में इससे बड़ा खुशी का दिन कोई नहीं हो सकता। क्या कहेंगे जी आप? मैं यही कहूँगा कि पहाड़ी कौम के अंदर एक बड़ी खुशी की लहर है, क्योंकि ये पिछले 35 साल से हमारी ये मांग थी। तो दिल्ली कभी कहीं जाते रहे, हमारा कोई नहीं सुनता रहा। हम इस रूलिंग गवर्नमेंट के बड़े शुक्रगुजार हैं, भाजपा सरकार के बड़े शुक्रगुजार हैं कि जिनने हमारी ये दीनाना मांग को पूरा किया। देखो जी, आज का जो दिन है ये एक हिस्ट्री में एक पहाड़ी ट्राइब के लिए एक दर्ज किया जाएगा, और आखिरकार बिल आखिर जो हमारी ये सरकार था इन्होंने छक्का मार दिया, और जो हमारा ये पुराना एक काज था उस काज को पूरा कर दिया। तो हम इसके लिए सरकार के तय मशकूर रहेंगे, और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम इसका उजाला भी करेंगे। देखिए, आज का दिन जो है ये पार्लियामेंट जो सेशन चल रहा है आज का, इस दिन जो हमारा ये बिल पास हुआ है ये हिस्ट्री के आला पन्नों में लिखा जाना चाहिए। और पार्टिकुलर हमारी स्टेट के रविंद्र राणा साहब, इन्होंने बड़ी बेहतरीन किस्म की वकालत की है। मैं बड़ा मशकूर हूँ जनाब। जैसे कि सब जानते हैं मोदी है तो मुमकिन है, जो आज किया है
ये जो आज हमारा हुआ है ये 35 साल की जो जदोजहद थी उसका ये नतीजा है, और 100 साल तक ये हमारे पहाड़ी लोग इस दिन को, इस ईवान को याद रखेंगे। मैं मोदी जी का और अमित शाह जी का बड़ा मशकूर हूँ, खासतौर पर जो हमारी वकालत रविंद्र राणे जी ने की है, विभोद जी ने की है। जस्टिफाई करता है कि वोट बैंक की पॉलिटिक्स ये सरकार नहीं करती है। मैं पहाड़ी कबीला की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ प्राइम मिनिस्टर का कि जिन्होंने अपना वादा किया निभाया है और इस पहाड़ी कबीला को उनका हक दिलाया है। देखिए, हमारे भारत के संविधान, हमारे आइन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 14 है जिसको इक्विटी की बात कहता है कि इक्वलिटी अमंग इक्वल्स, उस इक्विटी अमंग इक्वल्स के लिए हम कब से स्ट्रगल कर रहे थे, और आज 30-35 साल की स्ट्रगल के बाद जब से 2019 का दौर आया, 2019 में GD शर्मा कमीशन बैठा, RGI से क्लियरेंस मिली, NCST से क्लियरेंस मिली और लोकसभा से आज बिल पास हो गया। और राजौरी, पुंछ और उड़ी करना, जहाँ जहाँ पहाड़ी लोगों की मेजॉरिटी है बहुत ही खुश है और तहे दिल से जो है सरकार का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। इनका कहना है कि बरसों पुरानी मांग को आज सरकार ने पूरा किया है और जाहिर तौर पर ये लोग सरकार के आभारी है। न्यूज़ 18 के लिए राजौरी से मैं शक्ति शर्मा। और इसके साथ ही आप रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। हाईवे पर घंटों पड़ा रहा व्यक्ति। बालाघाट में अंतर्राज्यीय मोबाइल चोर का खुलासा, 2 नाबालिग सहित 6 आरोपी गिरफ्तार, 31 मोबाइल सहित कार्ड जब्त। सागर में मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, एक व्यक्ति को 5 से 6 लोगों ने घेर कर मारा, पुलिस बोली 7 नामजद आरोपी अज्ञात। रायगढ़ में भी चला बुलडोजर, अवैध निर्माण और अतिक्रमणों पर जिला प्रशासन ने की कार्रवाई, कलेक्टर के निर्देश पर की गई कार्रवाई। सांबा पुलिस ने किया गोवंश तस्कर को गिरफ्तार, 8 गोवंश बचाए, 2 वाहन किए जब्त। सांबा पुलिस ने की लापता व्यक्ति की तलाश, गुमशुदगी की रिपोर्ट सुपवाल में की गई थी दर्ज। रावलाकोटा में आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद ने रैली निकाली, जिसमें लगभग 300 लोग मौजूद रहे, जिनमें ज्यादातर जैश-ए मोहम्मद के। शोपियां में ड्रग डीलर हुआ गिरफ्तार, पुलिस ने 700 ग्राम ब्राउन शुगर किया बरामद। इंदौर में गैस सिलेंडर के रिसाव से लगी आग, भीषण आग से जलेबी भंडार और रेस्टोरेंट जलकर खाक, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। इंदौर में सिरफिरे आशिक ने प्रेमिका के फ्लैट में लगाई आग, प्रेमिका के इग्नोर करने से था नाराज, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात, तफ्तीश में जुटी पुलिस। मुरैना में बदमाशों ने दुकानदार के साथ की मारपीट का वीडियो आया सामने, पीड़ित ने पुलिस पर लगाया बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने का आरोप। दमोह ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। श्री श्री 108 स्वामी ग्रुप गुरुदीप गुरुजी महाराज के जन्मदिन को शानदार तरीके से मनाने और इंसानियत की कदरों को फैलाने के लिए गुरु रविदास सभा वार्ड नंबर 9 राजौरी ने मंगल को वार्ड 9 के गुरु रविदास मंदिर में खून अतिया कैंप का इनेकाद किया। इस खून के अतिया कैंप में मुख्तलिफ सभाओं और तंजीमों के रज़ाकारों की एक बड़ी तादाद ने अपना खून का अतिया किया, जिसे अब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी के ब्लड बैंक में महफूज किया जाएगा और ज़रूरत पड़ने पर इस्तेमाल में लाया जाएगा। सभा के नुमाइंदे ने कहा कि खून का अतिया इंसानियत का सबसे अजीम मकसद है, क्योंकि अतिया करदा खून ज़रूरत के वक्त कीमती इंसानी जान बचाती है। 12 से 15 के बीच में यंग जो हमारे यूथ्स हैं उन्होंने कंट्रीब्यूट किया और सोसाइटी के तहत अपना एक फ़र्ज़ निभाते हुए अपना योगदान दिया। और हम GMC एसोसिएटेड जो हॉस्पिटल है उसका जो ब्लड सेंटर है उसका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं, जिनकी कंट्रीब्यूशन से, जिनके साथ हमारी सभा ने कोलैबोरेट किया। और मैं सबको कहता हूँ श्री गुरु रविदास जी की कृपा सारे में ऐसे बनी रहे, अपना सुख और सुख शांति है घर में वैसे बने। और श्री गुरु रविदास जी की जय गुरुदेव, जय श्री गुरु रविदास जी। और दुबई में इंडिया क्लब ने इंडियन फूड मेले का इनेकाद किया। इस फूड मेले में हिंदुस्तान की तमाम रियासतों के लोगों ने अपने अपने इलाकों के रिवायती खाने पेश किए। कश्मीरियों ने कहवा के साथ साथ वेज और नॉन वेज डिशेस भी पेश की।
फूड मेले में आने वालों का कश्मीर के स्टॉल पर जबरदस्त रद्द-ए-अमल देखने में आया है और बेहतरीन मशरूबात का अवार्ड कश्मीरी स्टॉल ने जीता। जजेस का ताल्लुक यूके और दुबई की मारूफ फूड इंडस्ट्री से था। इस मौके पर कश्मीरी गीत और डांस भी पेश किए गए। और इस वक्त की अहम खबर दे रहे हैं आपको। सांबा से बड़ी खबर है। नौनाथ खड्ड इलाके में झाड़ियों में लगी आग। बीती रात का ये वाकया है। पुलिस और फायर ब्रिगेड अमले ने आग पर काबू पा लिया है। सांबा से एक अहम खबर। सांबा से बड़ी खबर यह है कि नौनाथ खड्ड इलाके में झाड़ियों में आग लग गई और आग तेजी से फैलती भी गई, लेकिन जैसा बताया जा रहा है कि बीती रात का ये वाकया है। पुलिस और फायर ब्रिगेड अमले ने आग पर काबू पा लिया है। ये आग लगने की ये जो घटना है, ये जो वाकया है, ये बीती रात का ही है। सांबा से बड़ी खबर। नौनाथ खड्ड इलाके में झाड़ियों में आग लगने का वाकया पेश आया। बीती रात का ये वाकया है। पुलिस और फायर ब्रिगेड के अमले ने आग पर काबू पा लिया है। आप देख सकते हैं कि आग कितनी तेजी से फैलती जा रही थी और इससे पहले कि ये मजीद जो है ये आग फैलती और फसलों को या खेतों को नुकसान पहुंचाती, उससे पहले किसी तरह से अमले ने इसे बुझाने में कामयाबी हासिल कर ली है। पुलिस और फायर ब्रिगेड के अमले ने आग पर काबू पा लिया है। और पुंछ जिले के भारत पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल पर वाक़ा सलोत्री गांव की एक खातून सरहद अबूर करके फरार हो गई है। अहले खाना ने कहा है कि 24 साला शबनम भी 2 बेटियों की मां है। शबनम ने एक और खातून के हमरा बॉर्डर क्रॉस किया और पाकिस्तान के ज़ेर कब्जा इलाके में दाखिल हो गई। वो बाद में जानकारी मिली कि पाकिस्तान के ज़ेर कब्जा इलाके बांडी अब्बासपुर पहुंच गई है। खातून के अहले खाना ने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी है। शबनम के अहले खाना और रिश्तेदारों ने न्यूज़ 18 के जरिए हुकूमत हिंद और हुकूमत पाकिस्तान से खातून को वापस भारत भेजने की अपील की है। शबनम के घर वालों का कहना है कि घर में बच्चियां बुरी तरह रो रही हैं। घर से पुंछ पे आई, बोला बहन के घर जा रही हूँ। तो शाम तक हम उसके मतलब हमने बोला घर आ जाएगी वापस। शाम को जब मेरे भाई आया तो घर में, तो उसने कॉल किया उसको, बोला मैं कसलिया में हूँ। बोला तू बच्ची यहाँ घर में मतलब है, उसके वर्दी भी ऐसे बच्ची को लगी है, तू कहाँ पे है? बोला मैं कसलिया में। बोला घर आ जा। बोला ठीक है आ जाऊँगा। उससे बाद अता पता उसका कुछ नहीं, क्योंकि पूरा परिवार इससे परेशान है। कोई इस बच्ची को कोई तंगी नहीं थी, कोई तकलीफ नहीं थी। इस किसी हमारे आंडी कमांडी जितने भी हैं पड़ोस वाले, उनको पूछ सकते हैं, क्योंकि हमारे तो मज़हब में ये है कि 90 साल तक भी तलाक नहीं हो सकता, क्योंकि 90 साल ज़िंदगी नहीं होती इंसान की। अलबत्ता ये है कि बॉर्डर क्रॉस होने से तो ये नहीं है कि उसका दूसरे से शादी हो जाएगी। हम ये कहते हैं कि बच्चियों से गलती होती रहती है, बच्ची वापस आ जाए। बहन को जब वो लड़का जब वापस आया, लड़का पोर्टर में काम करता है, मेहनत मजदूरी करता है, वहाँ से वो वापस आया, उसने कॉल की, बोला जी मैं यहाँ पे आई हूँ कसलिया में। बोला तू वापस आ, छोटी बच्ची यहाँ पे रो रही है। बोला मैं नहीं आऊँगी, तू क्या कर लेगा मुझे? तो बस इतने बात, उसके बाद उसने वो अपना किसी ऑटो में बैठी, तो आगे जो है इसमें करमाड़ा में चली गई। वहाँ से यही सुना कि वो बॉर्डर अबूर करके दूसरे दिन शाम को ये पता लगा कि बॉर्डर अबूर करके वो पाकिस्तान भी पहुंच गई। गांव सलोत्री में एक सनसनीखेज मामला पेश आया, जब 2 बच्चों की मां विवाहिता महिला जो शबनम बी जो है वो अपने घर से निकलती है और पीओके की तरफ चली जाती है। और ये आप देख सकते हैं कि नियंत्रण रेखा के पार जो है वो पीओके चली है और उसके घर वालों को खबर आती है कि वो पीओके में बांडी अब्बासपुर पहुँच चुकी है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि ये जो इलाका है ये पीओके का इलाका है और बीच में सिर्फ एक नदी है और नदी के उस पार जो है वो पीओके का इलाका है। और जो उसके परिवार के यहाँ लोग हैं उनका ये कहना है
हैं कि वो घर से जो है अपने बहन के घर गई थी, लेकिन उसके बाद वो लौट कर नहीं आई। लोगों का कहना है कि कई मामले पेश आए जब पीओके से लोग आते हैं और उनको लौटाया जाता है। ऐसे ही इस महिला को जो है उसकी गलती माफ़ करते हुए उसे लौटाया जाए ताकि उसका परिवार फिर से सुखी जीवन भी जी सके। मुनीष शर्मा, न्यूज़ नेटवर्क, LOC, सलोत्री, पुंछ। और लोकसभा ने जम्मू कश्मीर के मकामी इदारों में दीगर पसमानदा तबकात को रिजर्वेशन फराहम करने का एक बिल मंजूर किया है। हुकूमत ने इस बात पर जोर दिया है कि आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद से यूटी में अहम तब्दीलियां रूनुमा हुई हैं। जम्मू कश्मीर शेड्यूल ट्राइब तरमीमी बिल पर लोकसभा में बहस के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकन पार्लियामेंट हसनैन मसूदी ने कहा है कि इस तरह के फैसले सिर्फ मुंतखब असम्बली को करने चाहिए थे। मसूदी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 370 की मनसूखी के बाद सब कुछ ठीक हुआ है तो जम्मू में गैर यकीनी सूरत हाल क्यों है। उन्होंने कहा कि सिर्फ कश्मीर की बात नहीं है बल्कि -10 डिग्री में भी करगिल और लेह की पूरी आबादी सड़कों पर आई हुई है। लोकल बॉडीज लॉस अमेंडमेंट बिल 20 और विशेष तौर पर अब लोकल बॉडी उस वक्त थे नहीं, अब जरा इसके बाद। बहुत शुक्रिया जनाब मसूदी साहब को पूछा। और 2000 का कानून, उसमें संशोधन क्या किया जा रहा है। 1999 का कानून जो जम्मू कश्मीर असेंबली ने पास किया है और 2000 का कानून, उसमें संशोधन, उसमें तरमीम की जा रही है। तो जनाब 5 अगस्त 2019 को जो एक मार्केट किया गया है मिसट्रुथ्स पर कि जम्मू कश्मीर में कुछ भी नहीं है, कोई पंचायत नहीं है, कोई कानून नहीं है, इसलिए 5 अगस्त का जो फैसले किए गए वो ज़रूरी बन गए। अब जनाब उनकी तकज़ीब होती है, ऑल दोज व्हाटएवर वाज मेड, व्हाटएवर वाज सेड इज़ बिलाइड। अब जनाब ये 1999 में कानून मौजूद था, पंचायतें वहाँ पर इलेक्शन 1968 में हुई और जनाब ये नहीं कि हर एक स्ट्रक्चर था, तीनों स्ट्रक्चर मौजूद थे। इससे ये जो बयान दिया गया उसको मार्केट करने के लिए, 5 अगस्त के फैसलों को मार्केट करने के लिए उसकी तकज़ीब होती है। ये तो पहली बात है। आज आप कर रहे हैं इस पार्लियामेंट में एक स्टेट का बार बार वहाँ के बनाए हुए कानून का आप यहाँ पर अमेंडमेंट कर रहे हैं। क्या ये फेडरल स्ट्रक्चर के तकाज़ों के मुताबिक है? तो क्या जनाब, क्या हम कहीं ना कहीं वॉयलेट नहीं कर रहे हैं जो बेसिक, जो मूल मंत्र है कॉन्स्टिट्यूशन का, मूल मंत्र है हमारी पॉलिटी का। हमने कहा वी द पीपल, जब हमने 1915 में आइन बनाया, हमने कहा वी द पीपल गिव अनटू आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें यह कहा गया कि स्टेट का क्या होगा, इख्तियारात क्या होंगे और पार्लियामेंट के इख्तियार वहाँ के लेजिस्लेचर के। ये संशोधन, ये अमेंडमेंट होनी चाहिए थी उस असम्बली में जहाँ पर ये कानून बनाया गया। क्या वजह है कि 10 साल से हमारी कोई रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट ही नहीं है। आप हर बार सिर्फ इसको हसूलियाबी से ताबीर करते हैं 5 अगस्त के फैसलों को, जबकि हर गुजरते दिन के साथ आपको ये एहसास दिया जा रहा है कि जो आपने फैसले किए वो फैसले सही नहीं थे और देश के हित में नहीं थे। लद्दाख में लोग सब-0 टेम्परेचर -10 में सड़कों पर क्यों होते? तो जनाब ठीक, मेरा ये होगा कि एक टाइम फ्रेम दिया जाए। देखिए ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि सुप्रीम कोर्ट का हमने इंतजार किया कि सुप्रीम कोर्ट हमें कहे कि इलेक्शन कीजिए। और जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर वकार रसूल वानी ने कहा है कि बीजेपी की क़यादत वाली एनडीए के दोबारा इक़्तिदार में आने का कोई इम्कान नहीं है। वो पार्लियामेंट में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के उस बयान पर तबसरा कर रहे थे जिसमें वज़ीर आज़म ने दावा किया था कि आने वाले लोकसभा इंतखाबात में एनडीए 400 से ज़्यादा सीटें जीत लेगी। वकार रसूल ने कहा कि मोदी सरकार की गलत पॉलिसियों से मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर के लोग भी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। और इस वक्त एक और अहम खबर आपको दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर के सांबा से अहम खबर है। सांबा से बड़ी खबर है, जंग आलूद मोर्टार शेल बरामद की गई है। बड़ी बरहमना इलाके के लोगों ने ये जानकारी दी है। पुलिस ने मोर्टार शेल को कब्जे में ले लिया है, जांच जारी है। जम्मू कश्मीर के सांबा से बड़ी खबर, सांबा से खबर यह है कि एक मोर्टार शेल बरामद हुआ है। जंग आलूद मोर्टार शेल बरामद किया गया है। बड़ी बरहमना इलाके के लोगों ने ये बरामदगी की जानकारी दी पुलिस को, जिसके बाद पुलिस ने मोर्टार शेल को कब्जे में ले लिया है और जांच जारी है कि आखिर ये मोर्टार शेल कहां से आया, कब से वहां पड़ा था, किस जगह पर था। लेकिन ये बताया जा रहा है कि ये जंग आलूद मोर्टार शेल है। सांबा से बड़ी खबर, जंग आलूद मोर्टार शेल बरामद। बड़ी बरहमना इलाके के लोगों ने इस बारे में पुलिस को इत्तला किया, पुलिस को जानकारी दी और पुलिस ने मोर्टार शेल को कब्जे में ले लिया है और पुलिस इससे मुतालिक छानबीन कर रही है।
और एक और अहम खबर, रामबन में सड़क को कुशादा करने का काम जारी है। सुबह 8 बजे से दोनों अतराफ से गाड़ियों के चलने की इजाजत होगी। रामबन में NH 44 पर गाड़ियों को रोक दिया गया था। सड़क को चौड़ा करने के लिए 24 घंटे के लिए इसे रोक दिया गया था। रामबन से अहम खबर, रामबन में सड़क को कुशादा करने का काम जारी, यानी रोड वाइडनिंग का काम जारी है। सुबह 8 बजे दोनों अतराफ से गाड़ियों के चलने की इजाजत होगी। रामबन में NH 44 पर गाड़ियों को रोक दिया गया था। सड़क को चौड़ा करने के लिए 24 घंटे के लिए रोका गया था, यानी कि जो यातायात थी वो से यातायात को रोका गया था। रोड वाइडनिंग का काम चल रहा था और 24 घंटे के लिए इस सड़क पर दोनों जानिब से गाड़ियों को चलने से रोका गया था। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 जो कि आज पे लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।